दोस्तों, क्या होगा अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप दे? क्या देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या देश के सारे लोग अमीर हो जाएंगे? तो आपको बता दें, जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया और उन्होंने अपने देश में अनलिमिटेड पैसा छाप दिया। और उन्होंने ये सोचा कि अनलिमिटेड पैसा छाप कर देश के सारे कर्जे चुका देंगे और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, सारे लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ का हर एक आदमी अमीर हो गया होगा, लेकिन आपको नहीं पता ये बच्चा इतना सारा पैसा लेकर के सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहाँ पे एक ब्रेड की कीमत ही इतनी महंगी हो गई कि वहाँ पे छापे गए पैसे की कोई कीमत ही ना रही। यानी कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू ही ना रहेगी। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर सरकार पैसे छापती कैसे है और इस पैसे को किस चीज से बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी लेंगे कि पैसा किस चीज से बनता है और कैसे प्रिंट किया जाता है, वो सारा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, बड़े बड़े बंडल आते हैं और अब इस कॉटन के बंडल को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। प्रॉपर अच्छे से मैश हो जाने के बाद उस कॉटन को पानी के एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है ताकि इससे बनने वाले नोटों में जान आ जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और फिर उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है। अब वही वाटर मार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटर मार्क पेपर पे चढ़ता है और दूसरी तरफ उसी पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है। उसी बड़े से रोल में से पेपर का कुछ सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि चेक कर पाए कि पेपर में कोई गलती तो ना हो रही है। अब उस बड़े से रोल को 3 भाग में कटिंग कर लिया जाता है जिससे उन्हें आगे का प्रोसेस इजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा नोटों पर होलोग्राम लगे होते हैं जिसको हम तार भी कहते हैं, और ये हर नोट में अलग अलग रंग के होते हैं और ये होलोग्राम वाटर मार्क के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और ये पेपर इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगाया हुआ वाटर मार्क और होलोग्राम ठीक है या नहीं। अब उसके बाद उस पेपर का रोल इस मशीन के ऊपर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इसके बाद इस पेपर के रोल को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब इस पेपर को प्रिंटिंग एरिया में पहुंचाया जाता है तब वर्कर उन पेपर को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को बाहर भेजती रहती है। दोस्तों, प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज होते हैं, इसीलिए मशीन में ग्रीन और रेड कलर डाले जाते हैं। अब क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर डाला गया कलर कहीं ज्यादा लाइट या फिर ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया है। अब इसके बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट पे 2000 लिखा गया है जो हर एक एंगल से अलग अलग कलर का दिखता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज होते रहता है और ये चीज सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में की जाती है। अब फाइनली लास्ट प्रिंटिंग होती है इंटैगिलो प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं जिससे आप नोटों पर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि नोट पर कुछ लिखा गया है। इस तरह के स्ट्रक्चर इंटैगिलो प्रिंटिंग पे लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर नोटों को प्रॉपर साइज में काट दिया जाता है और फिर इस नोट को अच्छे से पैकिंग करके बड़े बड़े कंटेनर के साथ अलग अलग बैंकों में भेज दिया जाता है और जो नोट यहाँ पे खराब हो जाते हैं उन्हें RBI के पास भेज दिया जाता है। फिर बाद में उसे कटिंग करा के फिर दोबारा से नोट में छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।